रामपुर की जंग पर आजम खान के बेटे इस एक्सक्लूसिव बातचीत की टीवी9 भारतवर्ष ने अब्दुल्ला आजम ने कहा कि इस बार का चुनाव सरकार बनाम आवाम का है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कोर्ट में लड़ रहा हूं। मैं एनडीए के उम्मीदवार हैदर को नहीं जानता हूं। टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये तमाम बातें कही अब्दुल्ला आजम ने। इस बार आजम खान तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, हालांकि वो अभी जेल के अंदर हैं, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार से टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। और दूसरी तरफ जो एनडीए का कैंडिडेट है वो है हैदर अली, जो कि अपना दल एनडीए की सहयोगी पार्टी है, उससे चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर रामपुर की इस बेहद दिलचस्प सीट पर मुकाबला जोरदार होने की उम्मीद है। और इस वक्त हमारे साथ आजम खान के बेटे मौजूद हैं, अब्दुल्ला आजम, जो कि 2017 में इस सीट से विधायक रहे, फिर बाद में फर्जी कागजात वाला मामला सामने आया और उनकी विधायकी रद्द हो गई, जेल में रहे। काफी महीनों तक जेल में रहने के बाद 15 जनवरी को जेल से छूटे हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट से इस सीट से फिर चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला आजम कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस बार? 2017 से 2022 में क्या बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया। 2017 और 19 में या मैं कहूँ 2017 और 22 के चुनाव में जी फ़र्क ये है कि इस बार किसान जवाब चाहता है सरकार से। जो सरकार इस वादे के साथ जिसने सूबे में सरकार बनाई थी कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी होगी, जिस सरकार ने ये वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, जिस सरकार ने वादा किया था कि महंगाई कम होगी, मेरे ख्याल से 22 के चुनाव में ये अहम मुद्दे होंगे जिन पर जनता सरकार से जवाब मांगेगी। अब्दुल्ला, आप ये मानते हैं क्या, क्योंकि एक ज़माना था जब कहा जाता था यूपी में एसपी और बीएसपी की सीधी टक्कर होती है, अब ये तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की इस बार जोरदार टक्कर है। मानते हैं आपके मुकाबला बाइपोलर हो गया इस बार? देखिए, मैं ये मानता हूँ और जब से जेल से आया हूँ, जो हालात मुझे दिख रहे हैं और जो लोगों के बीच सरकार की नाकामियों का गुस्सा है, चुनाव बाइपोलर नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी का एक क्लीन स्वीप होगा। आखिर समाजवादी पार्टी की क्या मजबूरी है कि जिन लोगों पर संगीन इल्जाम हैं उन्हें टिकट देना पड़ रहा है? दागी उम्मीदवारों को क्यों कैंडिडेट बना रही है? और इससे वो जोड़ रहे हैं गुंडागर्दी से। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी उससे जोड़ा जा रहा है। और जब ये बातें होती हैं अब्दुल्ला, तो आपका नाम लिया जाता है, नाहिद हसन का नाम लिया जाता है जो कैराना से उम्मीदवार हैं, आपके पिता आजम खान का नाम लिया जाता है जिनके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस इस वक्त चल रहे हैं, जेल के अंदर वो हैं। तो इसे कैसे देखते हैं आप? मैं इसे ऐसे देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि 1 साल और करीबन उससे ज़्यादा तक जो किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे रहे, डामर की सड़क पर सर्दी और गर्मी में सोने को मजबूर हुए, जिन किसानों की बेगुनाही में 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, उनमें से समस्याओं का एक अलग सरकार को, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी घेर रही है। ज़्यादा जवाब देना चाहिए। अब्दुल्ला, आप समाजवादी पार्टी से एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे, स्वार से चुनाव आप लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई उसे देखकर क्या आपके परिवार को भी झटका लगा? आजम खान साहब का नाम नहीं है इस बार? नहीं, ये मैंने कहा ना, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त जिनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो मुद्दे हैं, जो जनता के सामने और जो देश के सामने मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, किसानों पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, कस्टोडियल डेथ्स पर बात होनी चाहिए, पुलिस के द्वारा जो लोगों को सताया गया उस पर बात होनी चाहिए, कोविड में जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल सकी और सरकार ने कहा कि कोई शख्स ऑक्सीजन की कमी से नहीं किसी की मौत हुई, मेरे ख्याल से बात उस पर होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आजम साहब की बात है, अगर कोई ये सोचता है, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं एक बात और कहता चलूँ कि अगर कोई ये सोचता है कि आजम साहब अगर जेल में है तो आजम खान किसी एक इंसान का नाम नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम है।
और वो तहरीक लाखों और करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है और उसका नतीजा आप 10 मार्च को देखेंगे। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट से राहत मिलेगी और आजम खान साहब इस बार चुनाव प्रचार में शामिल हो पाएंगे? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मेरा पूरा भरोसा है, मुझे न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि वो हमें राहत देगा। आज तक उसने हमारे साथ इंसाफ किया है, आगे भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है। अब्दुल्ला आजम स्वार से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा कि इस बार के नतीजे स्वार सीट के कैसे रहते हैं। अपना दल के कैंडिडेट से अब्दुल्ला आजम की कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।